Hello students, good morning to all of you. In previous class, we were reading about changes around us. पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे चारों तरफ किस प्रकार के चेंजेज होते हैं। देखेंगे यहां पर all of you are requested to open page number 70 of your science book. अपने साइंस बुक का पेज नंबर 70 याद कर लेंगे, 70 मैंने निकाल लेंगे। देखेंगे यहां पर कहता है कि किक ऑफ एक्टिविटी, परफॉर्म एंड एनालाइज। इसको करें और फिर विश्लेषण करें, देखें क्या क्या होता है, उस पर गौर करें। रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो टू परफॉर्म द एक्टिविटीज एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस। कहता नीचे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वैसे करें एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। आप जो पाते हैं क्या होता है वैसा करने से उसको इसमें लिखें। सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 है। एक्टिविटी ब्लो एयर इन द डिफ्लेटेड बैलून। कोई अगर पचका हुआ बैलून है तो उसमें क्या कीजिए कि हवा फूकिए। फूकिएगा तो क्या होगा जी, वो फैल जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखिएगा क्या, द बैलून इज इनफ्लेटेड। बैलून फूल जाता है। मिक्स ए स्पून ऑफ शुगर इन ए ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास पानी में आप शुगर डालिए और उसको चलाइए, क्या होगा, वहां पर शुगर उसमें घुल जाएगा और उस पानी को हम टेस्ट करेंगे तो मीठा लगेगा। यहां ये लिखना है कीप आइस क्यूब्स इन ए जार। आइस क्यूब्स देखें, बर्फ का बड़ा टुकड़ा है, उसको एक बर्तन में रखिए। क्या होता है, दैट स्टार्ट्स मेल्टिंग। वह पिघलने लगता है, पानी बनने लगता है। टर्न ए पीस ऑफ पेपर। अब टीयर ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर को पेज को फाड़िए, कागज है उसको फाड़िए। मॉप ए पोर्शन ऑफ फ्लोर। एक फ्लोर के पोर्शन को मॉप कीजिए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड सम चेंजेस व्हाइल डूइंग एंड आफ्टर डूइंग द एक्टिविटीज गिवन एवर। ऊपर में जो एक्टिविटी दिया हुआ है ऐसा करने पर आप कुछ चेंजिंग जरूर देखेंगे। लेट अस लर्न अबाउट द चेंजेस इन डिटेल्स। अब हम लोग चेंजेस के बारे में विस्तार से पढ़ें। व्हाट इज चेंज, व्हाट हैपेंस व्हेन यू टीयर ए पीस ऑफ पेपर। जब आपने पीस ऑफ पेपर को फाड़ा तो क्या हुआ, द साइज एंड शेप ऑफ द पेपर चेंजेस। तो पेपर का जो शेप और साइज है वो क्या हो, बदल जाता है। There are various changes taking place in our surrounding। इस प्रकार से हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ ढेर सारे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है ना, जैसे फल पक जाता है, दूध से दही बन जाता है ना। आइस से क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, या कहीं वाटर से ज्यादा ठंडा गिरेगा तो आइस हो जाएगा। फिर देखिए मोमबत्ती का जलना, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी दिया तो लाइट बन गया। ठीक है ना। A change refers to a difference in shape, size, color, state, structure, composition or any other property। कहता है change refers to a difference in। कहता है चेंज होता है तो कौन कौन चीजों में चेंजिंग आता है। शेप में चेंज आ जाएगा, साइज में चेंज आ जाएगा, कलर में चेंज हो सकता है, उसकी स्टेट में सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया। जैसे अगर वाटर को हीट करेंगे तो बॉयल होकर गैसियस स्टेट में चला जाएगा। स्ट्रक्चर, संरचना में, कंपोजिशन, बनावट और एनी अदर प्रॉपर्टी। एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस गोज अंडर सर्टेन चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमारे चारों तरफ की जो वस्तुएं जो हैं वह हमेशा उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। इन सम केसेस, कुछ स्थितियों में चेंजेज अकर वेरी फास्ट। बहुत कहता है कि तेजी से चेंजिंग होता है जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है।
while in some cases the changes are slow, जबकि कुछ ऐसे भी चेंज होते हैं जो बहुत धीमा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, some example of changes that occur at fast pace are burning of food, a moving car changes its position and burning of paper. देखिएगा, जब कोई मान लिया जाए कि लकड़ी जलता है, उसमें बहुत तेजी से जलता है. कोई कार जा रही है तो क्या होता है, तुरंत हम देखे यहाँ तुरंत कहीं और चला गया. और कहता है बर्निंग ऑफ पेपर, दिस टेक्स प्लेस एट वेरी फास्ट रेट. These changes are called fast changes. ऐसे चेंज को हम फास्ट चेंजेस कहते हैं. The changes that are very slow and take more time to occur, वो ऐसे चेंज जो बहुत धीमे होते हैं और बहुत लंबा समय लेते हैं होने में, ऐसे चेंजेस को हम स्लो चेंजेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ ए ट्री, ब्लूसमिंग ऑफ फ्लावर एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. जैसे कहता है कि ग्रोथ ऑफ ए ट्री, पेड़ का बड़ा होना हमको पता ही नहीं चलता है, बहुत धीरे धीरे होता है. फिर कहता है ब्लूसमिंग ऑफ फ्लावर, फूल का खिलना, एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और फलों का पकना, वो तो धीरे धीरे होता है. सो दीज आर क्लासिफाइड एज स्लो चेंजेस. देखिए हम टाइप्स ऑफ चेंजेस. द चेंजेस अराउंड अस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. हमारे चारों तरफ होने वाले चेंजेस जो है वह कई कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं. नंबर 1 इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. रिवर्सिबल, रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाना. मान लिया जाए कि हम क्या कर सकते हैं भाई, हम बना लिया पानी को अगर हीट किया तो क्या वेपर बन गया, फिर वेपर को ठंडा करेंगे फिर पानी बन जाएगा, तो इरिवर्सिबल चेंज हो गया. मतलब कि पानी में हीट दिया तो क्या हो गया भाई, वो गैसियस स्टेट में चला गया. जो हमने हीट दिया है अगर वही हीट निकाल लेंगे गैसियस स्टेट से वाटर का, तो फिर वो पानी बन जाएगा. तो यह क्या हुआ, रिवर्सिबल हुआ. मतलब जो हम जिस कॉज के कारण ऐसा हुआ है, जो चीज देने के कारण चेंजिंग आया है, अगर उसको फिर उल्टा कर दिया जाए तो फिर अपने प्रीवियस स्टेट में आ जाता है कोई ऑब्जेक्ट. तो ऐसे चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं. जैसे अगर बर्फ है, बर्फ को गर्म कीजिएगा तो क्या होगा भाई, वो पानी बदल जाएगा. फिर उसको फ्रिज के अंदर रख दीजिए पानी को, क्या हो जाएगा, फिर बर्फ बन जाएगा. तो सच चेंजेज आर नोन एज रिवर्सिबल चेंज. बट देयर आर सम चेंजेस विच वंस टेक्स प्लेस इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड अगेन. तो एक बार अगर हो गया तो फिर हम दोबारा उसको पीछे नहीं ला सकते. जैसे दूध से अगर दही बन जाता है, ऐसा नहीं हुआ कि दही से फिर हम दूध बना लेंगे, ठीक है ना. अब मान लिया जाए कि अगर आम पक गया, कच्चा से पक गया, तो उसको फिर हम कच्चा नहीं कर सकते. सो सच चेंजेज आर इरिवर्सिबल चेंजेज. ऐसे चेंज को हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं. देखिएगा, मेकिंग ज्वेलरी फ्रॉम ए पीस ऑफ गोल्ड इज ऑल्सो ए रिवर्सिबल चेंज. अगर हम गोल्ड से ज्वेलरी बना ले, गहने बना ले, तो क्या होगा, फिर गहना गला के फिर हम गोल्ड प्राप्त कर सकते हैं. यह क्या है, रिवर्सिबल चेंज है. सेकेंड इज वाटर इन डिफरेंट वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, पॉन्ड, ओशन etc गेट्स इवापोरेटेड टू मेक वाटर वेपर. पानी जो है सन की गर्मी लेकर के क्या होता है, गैसियस स्टेट में चला वाटर वेपर बदल जाता है. फिर बहुत ऊंचाई पर जाएगा, देखिएगा वो ठंडा होकर के फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, जो हमको बादल की तरह दिखाई देता है. वही फिर क्या होता है, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स नेचुरल फिनोमेना से थोड़ा ज्यादा जो है भारी हो जाते हैं, तो फिर नीचे आ जाते हैं वर्षा के रूप में. देखिए पानी क्या हुआ, वेपर बना, फिर क्या हुआ, वाटर बन गया. तो दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस. फिर क्या कहते हैं, व्हेन वी कीप मिल्क आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर ड्यूरिंग समर, इट्स टेस्ट चेंजेस एंड इट बिकम्स सॉवर. अगर दूध को हम गर्मी में रखते हैं तो लंबे समय क्या होता है, खट्टा हो जाता है. तो दिस इज ए इरिवर्सिबल चेंज, इसको हम फिर लौटा नहीं सकते हैं. ऐसे चेंज को हम कहेंगे इरिवर्सिबल चेंज. इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स द पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस is mixed with water to make cast to support the fractured bone. देखिएगा हॉस्पिटल में क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक व्हाइट पाउडर होता है, जिससे अगर किसी व्यक्ति का हाथ पैर टूटता है, हड्डी टूटता है, तो उसको फिर प्लास्टर करके क्या किया जाता है, उसको सही पोजीशन में रखा जाता है. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पर वाटर देते हैं, बहुत हार्ड मास बना देता है, और वो क्या करता है, हड्डी को सीधा रखने में मदद करता है. अब हम उससे फिर चाहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाए, नहीं मिलेगा. दिस इज ए
इरिवर्सिबल चेंज, यह एक इरिवर्सिबल चेंज है। तो रिवर्सिबल चेंज इज दैट चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिमूविंग द कॉज बाय विच इट हैज बीन टेकन प्लेस। रिवर्सिबल चेंज वह चेंज है जिसको हम क्या कर सकते हैं, फिर हम उल्टा ला सकते हैं, है ना। अगर परिवर्तन का जो कारण है उसको हटा दिया जाए, जैसे वाटर को हीट किया तो गैसियस स्टेट में वाटर वेपर हो गया, फिर उसको कूल करेंगे फिर वो वाटर में बदल जाएगा, यह एक रिवर्सिबल चेंज हुआ। अब देखेंगे दूध से दही बनना, आम का पकना, इसको हम फिर पके हुए आम को फिर कच्चा आम नहीं बना सकते, ये सभी इरिवर्सिबल चेंज है। तो टुडे वी रीड अबाउट reversible and irreversible changes. Today we stop here. Thank you.